अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मैं तहफ़्फ़ुज़ शान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ोरम से मुखातिब हूँ। सामीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको छींकने के बारे में चंद मुफीद बातें बताती हूँ। दो फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। पहला, अल्लाह पाक को छींक पसंद है और जमाही नापसंद। जमाही को पंजाबी में उबासी भी कहते हैं। ये अल्लाह पाक को नापसंद है। चूँकि अल्लाह पाक को नापसंद है, इसलिए कभी भी किसी भी नबी अलैहिस्सलाम को जमाही नहीं आती थी। हम लोगों को आती है, इसे रोकना चाहिए। ये शैतान का कहकहा यानी ऊंची आवाज़ से हंसना है। शैतान इस तरह देखकर ज़ोर से हंसता है, लिहाजा जितना हो सके इसे रोकना चाहिए। इसे रोकने का एक तरीका ये है कि जब जमाही आए तो ये तसव्वुर करे कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को कभी जमाही नहीं आई, इंशाल्लाह रुक जाएगी। नमाज में हो तो क़याम में सीधे हाथ की पुश्त मुंह पर रख कर जमाही को रोकें। इसके अलावा रुकू वगैरह में हो तो उल्टे हाथ की पुश्त यानी पिछला हिस्सा मुंह पर रखकर इसे रोकें। दूसरा, जब किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो फरिश्ते कहते हैं रब्बिल आलमीना, और अगर वो रब्बिल आलमीना कहता है तो फरिश्ते कहते हैं रहीमकल्लाह, यानी अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। अब यहाँ से आदाब बयान किए जा रहे हैं। छींक के वक़्त सर झुकाइए, मुंह छुपाइए और आवाज़ आहिस्ता निकालिए। छींक की आवाज़ बुलंद करना हमाकत है। बाज़ औक़ात इतनी ज़ोर से लोग छींकते हैं कि पास वाला डर जाए, ये कमाल नहीं। बहार शरीयत में इसे हमाकत यानी बेवकूफ़ी लिखा है। अगर कोई इस तरह छींके तो इसे बेवकूफ़ ना कहा जाए कि इसका दिल दुखेगा और आप गुनाहगार होंगे। बुजुर्गों ने लिखा है कि इसको ये बताने का मौका भी नहीं है कि इसका दिल दुखेगा, इससे बचना चाहिए। छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। लोगों की एक तादाद है कि जिनकी छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह पाक की हम्द करने की आदत नहीं होती। इसे संजीदा लें। जब भी छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल कहना चाहिए, नहीं तो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कह लिया करें। छींक का जवाब एक मर्तबा वाजिब है। दूसरी बार छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो दोबारा जवाब वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। यानी किसी को छींक आई और इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, हमने सुना, तो अब हम पर वाजिब हो जाएगा कि हम कहें यरहमुकल्लाह, यानी अल्लाह तुझ पर रहम करे। लोगों की ये कहने की आदत नहीं है, पता नहीं होता, सुनते भी हैं तो सुनी अनसुनी कर देते हैं। इनकी आदत बनाइए। जब दूसरी बार किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो अब यरहमुकल्लाह कहना वाजिब नहीं है, मगर अब भी मुस्तहब यानी सवाब का काम है। कहेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं कहेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। पहली बार छींक में इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो अब हम पर यरहमुकल्लाह यानी अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए कहना वाजिब है। नहीं कहेंगे तो गुनाहगार होंगे। कहना भी इतनी आवाज़ से है कि जिसे छींक आई उसे आवाज़ आए। दिल ही दिल में जवाब दे देने से काम नहीं चलेगा। आवाज़ से कहना। अब इसका मतलब ये नहीं किसी को नमाज में छींक आई और इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अब आपने जवाबन अपनी नमाज पढ़ते हुए यरहमुकल्लाह कहा, अब ये वाजिब ही नहीं बल्कि जवाब में कहेंगे तो नमाज ही टूट जाएगी। यूं ही वॉशरूम में बैठे हैं, किसी को छींक आई और आवाज़ आई, यहाँ भी जवाब नहीं देना। तो कहाँ जवाब देना है और कहाँ नहीं देना, ये सब सीखने से आएगा। जवाब उस सूरत में वाजिब होगा जब छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे और हम्द ना करे तो वाजिब नहीं। खुतबे के वक़्त किसी को छींक आई तो सुनने वाला इसका जवाब ना दे। और भी इसके मसाइल हैं। बहार शरीयत के 16वें हिस्से में से छींक और जमाही का बयान ज़रूर पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।